बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल भट्ट और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका मैरिटल स्टेटस नादरा में अनमैरिड है और शादी हो जाने के बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस अपडेट करवाना चाहते हैं तो किस तरह से आप अपना मैरिटल स्टेटस घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूं कि आपको अपना नया शनाख्ती कार्ड भी प्रिंट नहीं करना पड़ेगा और आपका मैरिटल स्टेटस भी अपडेट हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपना मैरिटल स्टेटस अपडेट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपना मैरिटल स्टेटस अपडेट करना चाहते हैं या इसके अलावा नादरा या पासपोर्ट के हवाले से आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं तो ये हमारी पेड सर्विसेज हैं। आप अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी राब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, सिंपल आप गूगल क्रोम पर जाएंगे और यहाँ सर्च बार पे आप जाके लिखेंगे it.nadra.gov.pk, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपने फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फिर आपसे वो दो ऑप्शन पूछ रहा है, रजिस्टर एन अकाउंट की और लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट की। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आप लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करके अपने अकाउंट को लॉग इन करेंगे। और अगर आपका अकाउंट रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले आप अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे और फिर उसके बाद आप अपना अकाउंट लॉग इन कर सकेंगे। अगर आप नहीं जानते कि आप अपना अकाउंट किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं तो उस पर मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप लिंक पे क्लिक करके अकाउंट रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीका वहां से सीख सकते हैं। मेरा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर है तो मैं यहाँ पर फिर लॉग इन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर यहाँ आप अपना ईमेल लिखेंगे, यहाँ आप पासवर्ड लिखेंगे, फिर यहाँ पर कैप्चा लिखेंगे। नीचे आके आप फिर लॉग इन करेंगे। फिर ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको आप रीड कर लें। रीड करने के बाद आप फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने फिर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर अब वो आपको काफ़ी सारी ऑप्शन दे रहा है। हमने चूंकि अपना मैरिटल स्टेटस नाइकोप का चेंज करना है या सीएनआईसी का चेंज करना है तो हम पहली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, जहाँ वो आपसे पूछ रहा है कि विच आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, हम यहाँ पर फिर पहली ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे। अब यहाँ आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अगर आप अपना पाकिस्तान में रहते हुए आईडी कार्ड का मैरिटल स्टेटस चेंज कर रहे हैं तो आप पहली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हुए अपना मैरिटल स्टेटस चेंज कर रहे हैं तो आप सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास ऑलरेडी सीआरसी आईडी कार्ड या नहीं कोप मौजूद है, तो आप यहाँ पर यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ फिर आप अपना सीएनआईसी नंबर लिखेंगे। यहाँ आप आईडी कार्ड की डेट ऑफ इशू जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ वो आपसे तीन ऑप्शन पूछ रहा है। अगर आपका सीएनआईसी अगर गुम हो चुका है तो आप रीप्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप पहली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपने आईडी कार्ड में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, मदर नेम की, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस ईटीसी की, तो आप दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और तीसरी ऑप्शन है कि आपने अगर अपनी कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है विदाउट द नीड टू प्रिंट ए न्यू आइडेंटिटी कार्ड, यानी कि न्यू आइडेंटिटी कार्ड प्रिंट करने के बगैर ही अगर आप अपनी कोई इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाह रहे हैं, जैसे हमने अभी अपना मैरिटल स्टेटस अपडेट करना है, तो आप तीसरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं कि ये या ये आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। और फिर नीचे आके यहाँ पर आप स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पर फिर आपने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है।
फिर यहाँ पर आप सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जी दोस्तों, सेव करने के बाद फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर फिर आपने पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के लिए आप टर्म्स एंड कंडीशंस को है वो रीड कर लें। उसके बाद यहाँ पर जो है फिर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, फिर आप क्लिक करने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे जाएंगे। यहाँ पर फिर आपने अपना जो भी आपकी बैंक की डिटेल्स है वो आपने सारी यहाँ पर देनी है। फर्स्ट नेम लिखेंगे अपना, लास्ट नेम लिखेंगे अपना, ईमेल लिखेंगे अपना, कंट्री सेलेक्ट करेंगे और स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर सिटी है। सिटी के बाद फिर जो है वो जिप कोड है। जिप कोड के बाद आपने अपना मुकम्मल एड्रेस यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद आपने फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपने फिर आपका जो मास्टर कार्ड है या वीज़ा कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, जो भी है, आपने यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का नंबर लिखना है। यहाँ सीवीसी कोड लिखना है उसका। फिर एक्सपायरी मंथ जो है वो लिखना है, एक्सपायरी ईयर लिखना है। यहाँ पर जो आपका जो कार्ड के ऊपर नेम होगा वो नेम जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर कंफर्म एंड पे पे क्लिक कर देना है। तो जी दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि आपकी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली पेमेंट हो चुकी है। अगर आपने इसकी को प्रिंट की रिसीट निकालनी है तो आप यहाँ से निकाल भी सकते हैं। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो पुट करनी है। यहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो डाल दी है। इसको आप चेक कर लें। यहाँ आपका गिवन नेम लिखा हुआ है, सर नेम लिखा हुआ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जेंडर मेल है। अभी हमने अपना मैरिटल स्टेटस चूंकि चेंज करना है तो यहाँ पर अनमैरिड शो कर रहा है, तो हम इस पे मैरिड पे क्लिक करेंगे। अब मैरिड पे क्लिक करने के बाद फिर नीचे आएंगे। उसने तकरीबन नेटिव लैंग्वेज आपकी लिखी हुई है, आपका रिलीजन भी लिखा हुआ है। ब्लड ग्रुप आपने लिखना है यहाँ पर, क्या ब्लड ग्रुप है आपका। यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर कोई है तो लिखते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको नथिंग लिख दें। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखनी है। यहाँ आप अपना ईमेल लिखेंगे। फिर उसके बाद ये सारा उसने आपका बर्थ, कंट्री, प्रोविंस वगैरह लिखा हुआ है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपने अपना जो है प्रोफेशन लिखना है। यहाँ आपने अपनी क्वालिफिकेशन लिखनी है। फिर अगर कोई डिसेबिलिटी है आपकी वो आपने मेंशन करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। उसने आपकी मदर की डिटेल जो है वो ऑलरेडी सारी पुट कर दी हुई है। यहाँ पर अब आपने अपनी जो वाइफ का है वो आपने ऐड करना है सारा। स्पाउस नेम की जगह पर आप अपनी स्पाउस का नेम लिखेंगे। फिर उसके बाद आप अगर यहाँ पर उर्दू में अगर नेम सही नहीं होता है तो आप इसको करेक्ट भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर वाइफ का सिटीजन नंबर है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है फिर आप मैरिज डेट यहाँ पर लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे। फिर उसके बाद आपने अपनी वाइफ का जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो लिखना है। यहाँ पर आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे या जिस कंट्री का भी है वो आप सेलेक्ट करें। यहाँ पर फिर उसके बाद आपने ऐड स्पाउस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। देखें आपका वो जो स्पाउस है वो उसने ऐड कर दिया। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे आएंगे। यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि आपने अपनी कोई रिलेटिव की इंफॉर्मेशन डालना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप नो पे क्लिक कर दें। फिर आप यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। तो जी दोस्तों, सेव करने के बाद फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने दो गवाह का डाटा जो है वो एंटर करना है। तो कोशिश करें कि ऐसे गवाह हों जिनका कॉन्टैक्ट नंबर चल भी रहा हो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि नादरा हेडक्वार्टर की तरफ से फ़ोन कॉल भी चले जाती है गवाह को वेरिफिकेशन के लिए। तो इसलिए कोई ऐसा गवाह आप देखें कि जिसका कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा हो। यहाँ पर आप पहले गवाह का जो है वो नाम लिखेंगे। यहाँ फिर उर्दू में आप उसका नाम चेक कर लें। अगर गलती हो किसी किस्म की तो आप उसको चेंज कर सकते हैं।
यहाँ आप पहले गवाह का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, यहाँ आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे। उसके बाद आप दूसरे गवाह पे आ जाएंगे, यहाँ आप उर्दू में उसका नाम देख लें, अगर ठीक है तो सही है। फिर आप उसका सिटीजन नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ अब आप देख रहे हैं कि आपसे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर रहे हैं। ये आपने डॉक्यूमेंट जो हैं सारे अपलोड करने हैं। पहला डॉक्यूमेंट है प्लीज़ प्रोवाइड डाटा एक्विजिशन फॉर्म। ये जो आपका फॉर्म है ये आपने यहाँ से डाउनलोड फॉर्म से आपको मिलेगा। यहाँ पर आपने क्लिक करना है डाउनलोड फॉर्म पे, और ये अभी डाउनलोड हो रहा है। मैं आपको ये खोल के दिखा भी देता हूँ किस तरह का होता है। तो जी दोस्तों, ये कुछ इस तरह से होता है डाटा एक्विजिशन फॉर्म जो है। यहाँ पर आपने अपने फिंगरप्रिंट देने हैं। ये जो आपको नॉट रिक्वायर्ड के जो ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं इस पे आपने अपने फिंगरप्रिंट नहीं लगाने हैं, और जो बिल्कुल खाली हैं यहाँ पर आपने अपने फिंगरप्रिंट लगाने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, डेट मंथ और जो ईयर है वो आपने यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद आपने इसको 600 dpi में स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद फिर आपने यहाँ पर आके ब्राउज पे क्लिक करके, तो जहाँ पर आपने फाइल सेव की होगी उस वहाँ से अपनी फाइल को उठा के अपलोड पे क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। और इसी तरह से आपने अपने दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जैसा ये आइडेंटिटी कार्ड का है, पहले आप यहाँ से ऊपर जाके अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आइडेंटिटी कार्ड की। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपने यहाँ पर ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपने अपना आईडी कार्ड यहाँ से सेलेक्ट करके उसको यहाँ से फिर अपलोड कर देना है। जैसे ही आपने देखें आईडी कार्ड जैसे ही अपलोड किया है उसकी ऑप्शन यहाँ से खत्म हो गई है। अब वो यहाँ से आपसे दूसरी ऑप्शन कह रहा है प्लीज प्रोवाइड पाकिस्तानी और फॉरेन पासपोर्ट। यहाँ पर हम अभी अपना पासपोर्ट जो है वो अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि प्लीज प्रोवाइड मैरिज सर्टिफिकेट और एफिडेविट मैरिज अटेस्टेड बाय ऑथ कमिश्नर। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप मैरिज सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। इसके बाद आपका डाटा एक्विजिशन फॉर्म रह गया। फिंगरप्रिंट फॉर्म जो है उसको आपने किस तरह से 600 DPI पे आपने स्कैन करना है, उस पर एक मेरी मुकम्मल वीडियो मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप लिंक पे क्लिक करके 600 DPI पे कैसे स्कैन करना है वो मुकम्मल तरीका आप वहाँ से सीख सकते हैं। और स्कैन करने के बाद जिस तरह से आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वैसे ही आपने फिंगरप्रिंट फॉर्म भी अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि आपने जो भी डाटा अपना पुट किया है उसके सारे का रिव्यू कर ले। अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक है तो आप अपनी मिस्टेक दोबारा बैक जाके उसी ऑप्शन पे अपनी मिस्टेक को क्लियर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपना सारा रिव्यू कर लें, अगर मिस्टेक है तो आप अपनी मिस्टेक को क्लियर कर सकते हैं। चेक करने के बाद आपने फिर ये सारे जितने भी डिक्लेरेशंस हैं इन पे आपने क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ये एंड पे ये आपसे एक पूछ रहा है कि अगर आपका कोई क्रिमिनल केस है पास्ट में तो उसके बारे में आप बताएं। अगर कोई है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने फिर ये एप्लीकेशन को यहाँ से सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आप अपना मैरिटल स्टेटस जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना मैरिटल स्टेटस घर बैठे आसानी से ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।